दोस्तों, आज फिर से गाय का अपहरण। सागर सलीम। ये कवर चित्र है दोस्तों। अरब राज्य में स्थित मोली द्वीप एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था। 3,500 इंसानों की आबाद वाले इस द्वीप में जनरल हेलेक का शासन था। टापू पर रहने वाले सभी लोग समुद्र से मोती निकालने का काम करते थे। सच्चे मोती के अलावा इस द्वीप में पाई जाने वाली गाय भी विश्व में प्रसिद्ध थी। टापू के दक्षिण में तट पर निकट जनरल हेक्स का शानदार महल था। जनरल को मवेशियों बहुत लगाव था, इसलिए महल की चारदीवारी के भीतर मवेशियों का एक बाड़ा भी था। द्वीप के निवासी सीधे साधे लोग थे, वहाँ कोई अपराध नहीं होता था, इसलिए वहाँ पुलिस भी नहीं थी। फौज के नाम पर सिर्फ 50 सिपाही थे जो महल की रक्षा के लिए तैनात थे। इस छोटे से स्वर्गनुमा द्वीप में हमेशा की इजराइल सरकार की नज़र रही थी। इजरायली इस द्वीप पर अधिकार करने के लिए अपनी फौजी अड्डा स्थापित करना चाहते थे ताकि अरब सागर में रहकर खाड़ी देशों पर दबाव डाल सके। अपना यही सपना पूरा करने के लिए इजरायली फौज समुद्र में बेड़ा मेली द्वीप की ओर बढ़ रहा था और आधी रात के समय मेला द्वीप के तट के निकट पहुंचकर उन्होंने बिना किसी चेतावनी द्वीप पर हमला कर दिया और नौकाओं में सवार होकर इजरायली सैनिक द्वीप में जा उतरे। और जो भी सैनिक जनरल हेकर के महल के निकट पहुंचे, वहां तैनात 50 सिपाहियों ने जमकर मुकाबला किया। इजरायली फौज की अगुवाई कैप्टन मिसान सीमान कर रहा था। वह एक क्रूर फौजी अफसर था। हेकर का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक को ढूंढ कर मार डालें। और इजराइलियों के पास आधुनिक हथियार थे। कुछ ही देर में उन्होंने सभी राक्षसों को समाप्त कर डाला और कैबिनेट शिकांग के कुछ सैनिक के साथ दनदनाता हुआ महल में जा घुसा। जनरल हेक्स उसके बेडरूम में घेर लिया। जनरल हेक्स, मैं इजरायली सेना का कैप्टन शिकांग तुम्हें सूचना करता हूं कि मोली द्वीप पर मेरी फौज का अधिकार कर लिया है। अब तुम यहाँ के शासन नहीं रहे हो और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। कैप्टन, मैं संयुक्त संघ से इसकी शिकायत करूंगा। तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। दाएं दाएं इसकी लाश को उठाओ और किसी मैदान में ले जाकर टांग दो ताकि यहाँ के निवासी अपने शासक का अंजाम देख सके। और सुबह टापू पर चप्पे चप्पे पर इजरायली फौज फैली गई और जनरल हेक्स की लाश एक बड़े मैदान में टंगी हुई थी और टापू निवासी इर्द गिर्द एकत्रित होकर विलाप कर रहे थे। तभी कैप्टन शिलांग ने एक फौजी टुकड़ी के साथ उस मैदान में प्रवेश किया और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मोली वासियों, अब यह तुम लोग ग्रेट इजराइल के गुलाम हो। हमारा हर आदेश तुम्हारे लिए मान्य होगा। मेरा पहला आदेश यह है कि तुम में से कोई आज समुद्र में मोती निकालने नहीं जाएगा। आज 8 बजे के बाद किसी के घरों से बाहर निकलने नहीं निकलेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को देखते ही गोली मार दी जाएगी। यह अन्याय है। हम काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? तुम लोग क्रूर हो। हमारे द्वीप से चले जाओ। हम इस बूढ़े को पकड़ कर ले आओ। सिपाही बूढ़े के बाल पकड़ कर ले आए। क्यों बूढ़े? क्यों बैल? बूढ़े बैल? क्यों? क्या कहा तूने? क्यों बे बूढ़े बैल? क्या कहा था तूने? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और शिलांग ने हॉस्टल से रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम लोग बगावत की भाषा बोलने वाले को अंजाम अपनी आंखों से देख लो। दाएं कोई और है हमें यहाँ से वापस भेजना चाहता है? नहीं कैप्टन, हमें कोई भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सिमोन है। कैप्टन, जनरल हेकर के शासन में यहाँ का मेयर था। यहाँ सब लोग मेरी बात मानते हैं, इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। इस निर्दोष और अत्याचार बंद कर दें।
ठीक है सिमेन, हमारे शासन में तुम मेयर के पद पर बने रहोगे और इन लोगों को तुम्हारे आदेश का पालन करोगे। यस सर। और भारतीय इंटेलिजेंस के चीफ जनरल ठाकुर ने महान जासूस सागर को मोगली की घाटी की सारी घटनाएं सुनाने के बाद कहा, मैं तुम्हें मोगली भेजना चाहता हूं सागर। क्यों सर? मेरा विचार है, आप मजाक कर रहे हैं सर। अगर मैं कहूं कि तुम्हें वहां पर गाय का अपहरण करके लाना होगा। नहीं सागर, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। स्वर्गीय जनरल हेकर की छोटी बहन सबीला भारत में रहती है। उसका कहना है कि जनरल के पास सच्चे मोतियों का एक बड़ा भंडार था जिसका मूल्य अरबों डॉलर है। जनरल हेकर ने अपना सारा खजाना उपस्थित निवासियों के बाड़े में किसी जगह छुपा कर रखा था। लेकिन सर, आप गाय की बात कर रहे हैं, फिर वह खजाना बीच में कहाँ से आ गया? पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सवाल पूछना। जनरल हेकर की मौत के बाद खजाने का उत्तराधिकारी उसकी बहन सबीना है। इजराइलियों को उस खजाने के विषय में कोई जानकारी नहीं है। सबीना हमारी मदद से वह खजाना निकाल कर भारत लाना चाहती है। मेवासियों के बाड़े में सोनी नाम की एक गाय है जो सबीला को बहुत प्रिय है। सबीला उस गाय को भारत में लाना चाहती है ताकि उसे अपने साथ रख सके, और हमारी सरकार ने सबीला की मदद करने का वादा कर लिया। और वैसे हमारी रुचि सिर्फ खजाने में नहीं, सबीला के कारण हमें उसकी गाय भी साथ लानी होगी, और यह काम तुम्हें करना होगा सागर। फिर जनरल मेज में रखी हुई घंटी बजाई और एक सुंदर लड़की भीतर प्रविष्ट हुई। इनसे मिलो सागर, यह मिस सबीला। हेलो। सबीला इससे उनके साथ बैठ गई। तुम्हें इस मिशन में सबीला का साथ जाएगी सागर। भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी भी मोगली के निकट पहुंच गई होगी। ओके सर। उधर मोगली के कैप्टन सियांग के महल में बने बाड़े में अपने दफ्तर में बिना किसी उधर मोगली के कैप्टन सीमान ने महल में एक बड़े हॉल में अपना दफ्तर बना लिया था और 24 घंटे महल में रहता था। एक दिन घूमता हुआ वह मवेशियों के बाड़े में निकल आया। मवेशियों की देखभाल विशाल नाम का एक अधेड़ व्यक्ति करता था। क्या यह सारी गाय जनरल हेकल ने पाल रखी हैं? हाँ का। और इन सब की इनमें से हाँ का इनको बहुत प्रेम था। ये सब गायें उसकी एक बढ़िया नस्ल की हैं। यही तो मैं देख रहा हूँ, इतने शानदार मवेशी मैंने पहले कभी नहीं देखे। इजराइल में मेरे परिवार में भी खेती होती है। हमारे पास एक बढ़िया गाय और बैल और एक भैंस थी, लेकिन इन जैसी एक भी गाय नहीं। अभी आपने यहाँ सबसे बढ़िया गाय कहाँ देखी है? विशाल ने एक दूसरे बाड़े में लेके गया। यह देखिए, इस द्वीप की सबसे बढ़िया गाय, इस जाति की यह अकेली गाय है जो पूरे विश्व में दूसरी गाय नहीं मिल सकती। ब्यूटीफुल, सचमुच शानदार गाय है। इसका नाम सोनी है आका। बहन मिस सलीबा ने इसे पालने का बड़ी मेहनत की थी आका, और सबीला जी को इन गायों से बहुत प्रेम थे और अब मुझे भी प्रिय है। इस गाय को मैं इजराइल भिजवाऊंगा। वहाँ मेरे परिवार द्वारा पाले जा रहे मवेशियों में रहेगी। नहीं साहब, इस गाय को कहीं नहीं जाने दूंगा। यह संतान की तरह प्रिय है। तो प्रभु डे, यह गाय इजराइल जरूर जाएगी। 2-4 दिन में ही इसे वहाँ भिजवाने का प्रबंध कर लूँगा। तब तक तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल करते रहना। लेकिन साहब, गाय के सारे निवासियों को बहुत प्रिय है। इसका यहाँ से जाना पसंद नहीं करेगा। अरे मोर, क्या मेवासियों ने अपना यहाँ आना अरे मोर, क्या मेवासियों ने हमारा यहाँ आना पसंद किया था? मोगली वासियों ने। लेकिन फिर भी यहाँ आ गई। इसी तरह यह बात भी कोई पसंद करे या न करे, गाय इजराइल जरूर जाएगी।
और यहाँ तक तो ठीक है। आधी रात के समय मौली द्वीप के निकट गहरे अंधेरे पानी में भारतीय सेना की पनडुब्बी सतह पर उभरी और पनडुब्बी के पिछले भाग का दरवाज़ा खुला और बोट पनडुब्बी से कुछ दूर आ गई। अब बताइए किस तरफ चलूं? सीधे तट की ओर चले। नहीं मिस्टर सागर, बोट दाईं तरफ ले चलिए। उधर क्यों? बोट द्वीप के सुनसान तट पर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ तट के निकट काफ़ी चट्टानें हैं। उन चट्टानों की पहाड़ी गुफाएं हैं और हम आसानी से उन गुफाओं में छुपकर रह सकते हैं। कुछ देर बाद बोट तट पर पहुंच गई। अब आप बोट वापस ले जाइए। मैं ट्रांसमीटर से पनडुब्बी में संपर्क स्थापित रखूंगा और आवश्यकता होगी आपकी मदद के लिए बुलाऊंगा। बोट वापस चली गई। वह तीनों छुपते छुपते चट्टानों के बीच आगे बढ़ने लगे। इस तरह इजरायलियों का पहरा नहीं लगाया, शायद इसलिए उन्हें इस तरफ कोई खतरा नहीं होगा। सबीला इससे तरकाची तरह परिचित थी। जल्दी उन्हें पहाड़ी की गुफा में ले आई। यहाँ पर अपना सामान छुपा कर रख सकते हैं, हम खुद भी छुप कर रह सकते हैं। जगह तो अच्छी है। जब मैं छोटी थी अपने दोस्तों के साथ इसी गुफा में खेलने आया करती थी और इस तरह द्वीप निवासी बहुत कम आते हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमारा एक लक्ष्य है महल में भीतर में वासियों को बाड़े में पहुंचना। बाड़े में वह खजाना भी है और मेरी प्यारी गायें भी। लेकिन महल पर तो इजरायली फौजियों का कब्जा है, वहाँ सख्त पहरा होगा। महल की पिछली चार दीवारी चट्टानों के निकट है और जब उन्हें इस और तट पर पहरा नहीं लगाया तो महल के पिछले भाग पर भी पहरा नहीं लगाया होगा। सबीना का अनुमान ठीक निकला। महल के पिछले भाग पर पहरा नहीं था। इस दीवार के पार मवेशियों का बाड़ा है। और सागर ने थैली से रस्सी निकाली। क्या तुम रस्सी के सहारे चढ़ सकती हो? हाँ, केवल हाँ, एकल भाई ने मुझे फौजी ट्रेनिंग दिलवाई थी और आज काम आएंगी। और सबसे पहले सागर दीवार पर पहुंचा, दूसरी ओर झाँका। कोई खतरा न देखकर शेष दोनों भी ऊपर आने का संकेत दिया। रस्सी के सहारे दोनों दूसरी ओर उतर गई। उस तरफ चलो। नीचे लेट कर आगे बढ़ो। पेट के बल लेट कर आगे बाड़े की तरफ बढ़ने लगी। कोई आवाज़ न हो सबीला। भीतर गहरा अंधेरा था। भीतर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और सागर ने टार्च जलाई। यही है मेरी सोनी। गाय ने भी सबीना को पहचान लिया। सोनी तुझे लेने आई हूँ। पहले तू उस खजाने की फिक्र करो सबीना, वह इसी बाड़े में है। हाँ, लेकिन उसकी सही जगह बिलास जानता है और वह भाई का वफादार नौकर है। मवेशियों की देखभाल भी वही करता है, तो फिर वह हमें कहाँ मिलेगा? उसे मिलने के लिए हमें सुबह तक की प्रतीक्षा करनी होगी। 5 बजे वह सोनी का दूध निकालने ज़रूर आएगा। तो हम लोग इधर घास में के ढेर में छुप जाते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। तीनों जाकर कोने में पड़े घास के ढेर में छिप कर बैठ गए। अचानक डरो नहीं, बिल्ली है। और सुबह 5 बजे बिलास भीतर पहुंचा। सबीना तुरंत बाहर निकली। बिलास, अरे सबीना तुम बेटी? हाँ बिलास, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ छुप कर पहुँच गई हूँ। मैं यहाँ से भाई का खजाना ले जाना चाहती हूँ, साथ में सोनी को भी। यह तुम्हारे दोस्त है? हाँ। खजाना कहाँ है बिलास? तुम्हारे बाहर 8 सुनी दी। तुम कोई आ रहा है, तुम छुप जाओ। तीनों जल्दी घास के ढेर में छुप गई। तभी दरवाज़ा खुला और कैप्टन सीमाल भीतर प्रविष्ट हुआ। साहब, आप इस वक्त? हाँ, मैं राउंड पर जा रहा था, सोचा एक नज़र इस गाय को देख चलूँ। किसान होना, किसी ने मुझे मवेशियों से बहुत प्रेम है। बड़ा आया प्रेम की बातें करने वाला। इंसानों को तो गाजर मूली की तरह काटता है और जानवरों से प्रेम करता है। तभी विशाल के ने किसी भी कीड़े की तभी सबीला के हाथ पर किसी कीड़े ने काट लिया और घबराकर झटका घास का गट्ठर अपनी जगह से लुढ़क गया। कौन?
सागर तुरंत अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखकर तैयार खड़ा हो गया। सब गड़बड़ हो गई और सियान एकदम घास के ढेर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नज़र बिल्ली पर पड़ी। ओ बिल्ली, खुदा का लाख लाख शुक्र है, और इस गाय की खूब अच्छी तरह ध्यान रखना बूढ़े। 4 दिन बाद इसे इजराइल भिजवा रहा हूँ। जी साहब। उसके जाते ही सब बाहर निकल आए। कैप्टन सीमान था। द्वीप पर इसी का कब्जा है। कमीना मेरी सोनी को इजराइल भेजना चाहता है। सोनी की चिंता न करो सबीना, इसे हम साथ ले जाएंगे। और अब खजाने की बात करो। खजाना इसी बाड़ी की ज़मीन के नीचे छिपा हुआ है। आज शाम तक मैं उसे खोद कर बाहर निकाल दूंगा। आप लोग खजाने के साथ गाय भी लेकर कैसे जाएंगे? तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। विलास पिछले महल के तट पर चट्टाने हैं। उस बीच की गुफा तुमने देखी है जहाँ बचपन में खेलने जाती थी। खजाने और सोनी को तुम्हें गुफा तक पहुँचाना होगा। यह गाय को निकालना मुश्किल काम है शबीना बेटी। सियान सुबह शाम गाय की खातिर बाड़ी में आने लगा है। कुछ भी हो बाबा, तुम्हें हमारी यह काम करना होगा। बस एक बार गाय का और खजाना वहाँ पहुँच जाए तो इसे लेकर समुद्र के रास्ते से फरार हो जाएंगे। समुद्र के रास्ते से, मगर उस तरफ तो लड़ाकू सेना तट पर तैनात है। तुम समुद्र के रास्ते से फरार नहीं हो सकते। हो जाएंगे बाबा। तुम हमें यह बताओ, बोट तट पर किस जगह है? बिलास ने पूरी जानकारी लेने के बाद सागर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस नौका के निकट निमटने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालता हूँ। तुम यह बताओ, खजाने और गाय को कब तक गुफा में पहुँचा सकते हो? दिन में तो मुश्किल है, अंधेरा होने पर यह काम किया जा सकता है। हम भी यहाँ यही चाहते हैं कि यह काम रात में हो। और हम आज रात 10 बजे यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। क्या तुम 10 बजे से पहले यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं रात के पिछले दरवाजे से गाय लेकर निकल सकता हूँ। और महल पिछले दरवाजे की ओर तरफ मवेशियों के बाड़े हैं, इसलिए वहाँ पहरा नहीं रहता। बिलास ने पूरा प्रोग्राम तय करने के बाद वह उसी रास्ते से वापस गुफा में आ गए। सलीम, तुम ट्रांसमीटर पर पनडुब्बी से संपर्क स्थापित करो और कह दो कि 10 बजे एक बड़ी नौका द्वारा हम तट से उठा लिया जाए। लेकिन अगर विलास ठीक समय पर गाय और खजाना लेकर नहीं पहुंचा सका तो? विलास जरूर आएगा। वह हमारा वफादार है और अपनी जान तक खेल जाएगा। फिर भी अगर विलास नहीं आया तो पनडुब्बी के से कुछ जवान बुलाकर पीछे की ओर महल में अचानक हमला कर देंगे। इसलिए मैं अभी जाकर तट पर तैनात लड़ाकू नौका का कुछ प्रबंध करके आता हूँ। और सबीला और सलीम को गुफा में छोड़कर सागर नौका की खोज में निकल पड़ा। छुपता छुपता नौका के निकट जा पहुँचा। काफ़ी बड़ी नौका है, तोप भी लगाई हुई गई है। तभी हाथ अपने उठा लो। ओह! सागर हाथ उठाकर उसकी ओर घुमा। कौन हो तुम? उससे पूछो। संतरी पीछे मुड़कर देखा और सागर ने छलांग लगा दी। आह! स्टॉप! इस बार से संतरी की गर्दन तोड़ डाली। उसकी लाश कहीं छुपा ना होगा। अगर 10 बजे से पहले इसकी लाश देख ली गई तो इजरायली समझ जाएंगे कि उसका शत्रु सक्रिय है और 2 चट्टानों के पत्थरों के विदरार में लाश को ठूस कर पत्थरों से छुपा दिया गया। यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। फिर अपना थैला और शर्ट उतार कर सामने रख दी। पैंट की जेब में कुछ सामान ठूस कर वह रेंगता हुआ समुद्र की ओर बढ़ गया। पानी में उतरकर अंदर ही अंदर नौका की ओर तैरना लगा। नौका के निकट पहुंचकर एक बार सतह पर उभरा। डेक पर पहरा नहीं है। दूसरा गोता लगाकर वह नौका के नीचे जा पहुंचा और जेब से कोई चीज निकाली और पैंदे से चिपका दी।
उधर दोपहरी के बाद विलासवाड़े में एक कोने की खुदाई करने लगा। आका के कहने पर मैंने खजाने की संदूक किसी स्थान पर छुपाया था और कुछ देर बाद संदूक निकाल लिया। आका कितने चाव से इन मोतियों को जमा किया था। खजाने को एक वह चादर में लपेट और खाली संदूक को वापस गड्ढे में मट्टी में दबा बराबर कर दी। खजाने की गठरी बना कर उसने घास के ढेर में छुपा दी। अभी से रात को निकालूंगा। उधर सागर अपना काम पूरा कर सुरक्षित वापस गुफा में आ पहुंचा। आप आ गए? हाँ। तूने पनडुब्बी को से संपर्क स्थापित किया? जी किया। ठीक 10 बजे वह बोट भेज रहे हैं। गुड। अगर विलास ठीक समय पर आ गया है तो हम बिना खून खराबा यहाँ से निकल जाएंगे। और 8:30 बजे विलास मवेशियों के बाड़े में आसपास घूम फिर कर देखा। कोई पहरेदार नहीं है, मुझे निकल चलना चाहिए। वह पिछली तरफ बने बाड़े की फाटक पर निकट पहुंचा। बाहर जाने के लिए यहाँ ताला तोड़ना होगा। उसने पत्थर उठाया और ताला तोड़ा। फिर वापस बाड़े में पहुंचा और घास में छुपी हुई खजाने की गठरी निकालकर सोनी गाय की कमर पर लाद दी। और सोनी, तेरी आज़ादी और सबीना बेटी की जीवन का संघर्ष है। मेरे साथ चलते चलते कोई आवाज़ न निकालना। फिर गाय की रस्सी थाम कर बाहर निकल आया। फाटक के बाहर आने से उसकी आंखें खुशी के आंसू छलक आए। खुदा का शुक्र है कि इस समय पूरी सेना सभी सलीबा के पास पहुंचा दूंगा। खुदा का शुक्र है सोनी को सरबिला के पास पहुंचा दूंगा। और सागर ने घड़ी में 9 बज कर रहेंगे हैं। विलास आता ही होगा। और बाहर जाकर देखता हूँ। और बाहर जाकर पत्थर की ओट में बैठ गया। मार्ग में नजर जमा दी और जिधर से विलास को आना था कुछ देर बाद वह आ गया है। वह पत्थर की ओर से निकला। सी विलास, इधर देखिए साहब, मैं अपना काम कर लिया है। सबीला बेटी कहाँ है? अंदर गुफा में है। गाय वहीं ले चलो। और वह गुफा के भीतर ले आया। सोनी, इसकी पीठ पर तुम्हारा खजाना लदा है बेटी। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी बाबा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इन बेड़ियों के दीप से मुक्त दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद सागर विलास को गुफा से बाहर छोड़ने आया। बाबा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ बाहर चलते? सबीना को तुम्हारे जैसे वफादार आदमी की ज़रूरत है। नहीं बाबा, मैं अपने द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने यहाँ जीवन गुजारा है, अब मौत भी यहीं स्वागत करूँगा। तो छोड़िए, तो समझ लिए तेरी मौत आ गई बूढ़े। मैं महल से तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ बूढ़े। टहलने के लिए निकला था। तूने गाय के साथ फाटक के बाहर निकलते देखा। अगर चाहता तो मैं वहीं गोली मार देता, लेकिन मैं देखना चाहता था तू गाय कहाँ लेकर जा रहा है। और अब मैं जान गया हूँ कि तू इस आदमी के साथ गाय को भारत भेज रहा है। तभी सागर वहाँ आया। शायद तुम्हारी जेब में पिस्तौल है, उसे निकाल कर इधर फेंको। इसकी बात माननी होगी। सागर ने रिवॉल्वर निकाल कर फेंक दी। अब मुझे गाय के पास ले चलो। सागर और विलास के पीछे गुफा में प्रवेश किया। ओह सियान, हेलो माय डी गार्ड। यहाँ तो पूरी मंडली मौजूद है। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम जनरल हेकल की बहन सबीला हो? हाँ, लेकिन तुम इंडिया में थी। ओह, अब समझ में आया। भारतीय जासूस की मदद से यहाँ गड़बड़ फैलाने आई हो। हम यहाँ कोई गड़बड़ फैलाने नहीं आए कैप्टन, बल्कि सेटअप। अगर मैंने तुमको भी पहचान लिया है, तुम भारतीय इंटेलिजेंट नंबर 1 जासूस सागर हो और अवश्य तुम्हारे सहायक सलीम होगा। आप तो हम सबको पहचानते हैं कैप्टन। कहीं आप काला जादू तो नहीं जानते? जादू तो नहीं जानता, लेकिन अब गोली चलाना ज़रूर चाहता हूँ। अब सबकी कब्रें इसी गुफा में बनाएंगी। नहीं। अचानक विलास कैप्टन की ओर बढ़ा। वहीं रुक जा बूढ़े। मेरे रहते तू सबीला को नहीं मार सकता। तो फिर तू मर भाई। और उसी क्षण सागर ने छलांग लगाई। कवि ने सागर की हरकत पर विशाल के सीमान के हाथ से पिस्टल निकल गई और फिर
दोनों पिस्टल उठाने के लिए संघर्ष में थे, परंतु तुरंत ही सबीना ने आगे बढ़कर पिस्टल उठाई। नाउ गेट अप कैप्टन सीमान। और सागर उसे छोड़कर अलग हट गया। सबीला दौड़कर विशाल के पास पहुंची। ओ बाबा, तुमने इस भेड़िए को क्यों ललकारा बाबा? कमीने बूढ़े विशाल बाबा पर गोली चलाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो बेटा, इसे छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बाबा। देखो, सबीला को खातिर मैंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तुम बेटे सबीला का खजाना को यहाँ से ज़रूर निकाल ले जाना। खजाना? अब हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे बाबा, घबराओ नहीं, बच जाओगे। नहीं बेटी, अब जा रहा हूँ। आज मैंने अपने आका के नमक का हक अदा कर दिया, अनुमति दो। और अगले ही पल विलास ने प्राण त्याग दिए। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ, धैर्य से काम लो सबीला। वह खजाने का क्या चक्कर है? हम यहाँ सरगोशी जनरल हैकर के गुप्त खजाना लेने आए हैं कैप्टन, जो हमें प्राप्त कर लिया है। और हम तेरी आंखों के सामने खजाना और इस गाय को यहाँ कर लेकर जाएंगे। इजरायली कुत्ते नहीं जा सकते। मेरे आदेश के बिना इस द्वीप से कोई बाहर नहीं जा सकता। हम जरूर जाकर दिखाएंगे। 10 मिनट के भीतर बोट तट पर पहुंच जाएगी जो हमें लेने आ रही है। इस बीच कोई यह नहीं देख सकता कि सियान ने अपनी कलाई में बंदी घड़ी खोल कर मुट्ठी में दबा ली और अगले ही क्षण घड़ी को लैंप्स पर मारा और लैंप्स के गिरते ही गुफा में अंधेरा छा गया। सियान तुरंत भाग की तरफ छलांग लगाई। सलीम, रोको! मगर सियान निकलकर चट्टानों में गायब हो गया। सब बाहर आए, भाग गया। अगर हमारी बोट समय पर नहीं आई तो हम सब मारे जाएंगे। फौज लेकर आएगा। उसे यह मालूम हो गया कि हम बोट द्वारा फरार हो रही है। अब वह हमें समुद्र में रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 मिनट बाद उसकी बोट वहां तट पर आ गई। पहले गाय को चढ़ाओ, फिर वह सब भी बोट में सवार हो गए। कैप्टन, शत्रु हमारा पीछा करने के लिए जल्दी निकल चलो। बोट तुरंत रवाना हो गई। अभी वह कुछ दूर गए थे कि उत्तरी तट की ओर एक चमकीली लाइट दिखाई दी। अब वह हमारी तलाश में आ रहा है। वह लाइट उसकी लड़ाकू बोट की है। तभी भड़ाम! उन्होंने हमें देख लिया है। तोप के गोले बरसा रहे हैं। तुम बोट चलाते रहो कैप्टन, उसकी चिंता न करो। और फिर सागर ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक चकोर चीज़ निकाली। यह क्या है? रिमोट कंट्रोल कहते हैं इसे। तुम लोग, एक तमाशा दिखाता हूँ। और मैं इस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा रहा हूँ। तुम लोग शत्रु नौका की ओर देखो। यह कहकर उसने बटन दबा दिया और उसके सामने से आ रहे शत्रु नौका धमाके के साथ ध्वस्त हो गई। यह क्या हुआ? शत्रु नौका नष्ट हो गई। आज दोपहर को मैंने पेंदे में बम चिपका कर आ गया था, जिसके रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जाता था। अब समुद्र में उसकी दूसरी भी नौका नहीं है जो हमारा पीछा कर सके। यू आर ग्रेट सागर जी। इस मिशन की कामयाबी का सारा श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। थैंक यू। और कुछ देर बाद वह समुद्र में खड़ी अपनी पनडुब्बी के निकट आ पहुँचे। समाप्त दोस्तों।